अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज के साथ मैं हूं जवेरिया अली और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद पर GTV की खुसूसी नशरियात के जरिए। सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर, जबकि GTV प्रोग्राम रेड जोन के मेजबान और सीनियर सहाफी अली रजा अलवी और मारूफ तजियाकार मजहर बरला साहब भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। नाज़रीन, हम यहाँ पे आपको बताएंगे कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर बहस का आज से आगाज होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस बहस का आगाज करेंगे, जबकि MQM और दीगर इत्तेहादी जमातों की शमूलियत के बाद हुकूमत असम्बली में अपनी सादा अक्सरियत खो चुकी है। ऑपोजिशन जमातों की मजमूई तादाद इस वक्त 177 अरकान पर मुश्तमिल है। GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन में लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल पर भी बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पार्टी पोजीशन की। हुकूमत और ऑपोजिशन की कौमी असम्बली में किसकी पोजीशन क्या है, तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर बहस से कबल ही अपोजिशन ने सादा अक्सरियत का नफसियाती हिंसा अबूर करते हुए 176 अरकान की एलानिया हिमायत हासिल कर ली है। हुकूमत की एक और इत्तेहादी MQM ने भी अपना वजन अपोजिशन के पलड़े में डाला तो शाहजेन बुगटी, BAP, तारिक बशीर चीमा और 4 आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ 169 का अदद 172 की नफसियाती हद अबूर करता हुआ 176 पर पहुँच गया। हुकूमती इत्तेहादियों का साथ छोड़ने पर PTI इत्तेहाद मुसलसल तनज़्ज़ुल की तरफ बढ़ते हुए 164 पर पहुंच चुका है। शेख रशीद, जुबैदा जलाल और GDA की हिमायत ताहाल हुकूमत को हासिल है। अलबत्ता दूसरी जानिब अपोजिशन PTI के मजीद मुनहरिफ अरकान का दावा कर रही है। सिंध हाउस में होने वाले गैर मामूली इजलास में अपोजिशन की जानिब से दावा किया गया कि अब उनके पास अरकान असम्बली की तादाद 196 तक पहुँच गई है। वाज़ेह रहे, अपोजिशन के एक रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ताहाल गैर जानिबदार हैं। इंतजार हैदरी, GTV इस्लामाबाद। और तो पैकेज आपने इस हवाले से देखा। अब हम अपनी नशरियात का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और आज होने वाले कौमी असम्बली के इजलास पर बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली में इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ चुके हैं और सादा अक्सरियत अब हुकूमत के पास नहीं है, लेकिन हुकूमती अरकान अभी भी पॉजिटिव सोच के साथ ही जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस कॉन्फिडेंस की आखिर वजह क्या है? ऐसा कौन सा तुरुप का पत्ता है उनके पास, ये हम जानेंगे अपने पैनलिस्ट से। मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है और इसके अलावा अली रजा अलवी साहब भी हैं और मजहर बरलाज भी। तो मतीन हैदर, आपसे स्टार्ट लेते हैं और बताइए हमें और हमारे नाजरीन को कि कौन सा तुरुप का पत्ता है जो इस कदर कॉन्फिडेंस की वजह बना हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, तुरुप का पत्ता सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पता है और कि वो क्या करेंगे और कौन सा सरप्राइज़ अपोजिशन को देंगे। अभी मैं आपको बता दूं, 2 इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर में तलब कर लिया गया, यानी अस्करी और पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी बैठेगी और ज़राए ने बताया कि आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो ख़त वज़ीर आज़म के पास है, गैर मुल्की ख़त जो उनके पास है और जिसमें गैर मुल्की फ़ंडिंग का और धमकियों का और हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की बैनुल अक़वामी साजिश का जिक्र है, वो ख़त आज कौमी सलामती कमेटी में पेश करेंगे। और जहाँ तक अदम एतमाद का मामला है, मामलात बहुत संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं। अगले 2 दिन इंतहाई अहम है, यानी जुमेरात, जुमा और हफ्ता, नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत इंतहाई अहम तरीन हैं। वो इसलिए कि इन दिनों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बाज़ इंतहाई अहम आइनी और कानूनी फ़ैसले कर सकते हैं जिसके दूररस नताइज बरामद होंगे। वो क्या फ़ैसले हो सकते हैं, ये भी वज़ीर-ए-आज़म के पास तुरुप के पत्ते हैं, तो इसीलिए वो इंतहाई कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। और यकीन कीजिए कि ये वज़ीर-ए-आज़म के इंतहाई करीबी तरीन मिनिस्टर्स को भी नहीं पता कि वो तुरुप का पत्ता क्या है। और एक ऐसे वक्त ने, आपने सही कहा कि जब अपोजिशन दावा कर रही है कि उनके पास 190 से ऊपर इस वक्त अरकान की तादाद पहुँच चुकी है, लेकिन इस सारी सिचुएशन के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना है कि वो पुरएतमाद है तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के हवाले से। इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ अपोजिशन के अरकान अपने साथ मिला सकते हैं, यही तुरुप का पत्ता होगा और बाज़ इंतहाई अहम इंतज़ामी, आइनी और कानूनी फ़ैसले करेंगे, चूँकि अभी भी वो वज़ीर-ए-आज़म है और इसकी भरपूर अथॉरिटी है उनके पास कि किसी भी किस्म के इंतहाई अहम फ़ैसले वो कर सकते हैं। जी
ठीक है मतीन साहब, आपने भी कहा कि जो तुरुप का पत्ता है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अलावा किसी को नहीं पता, शायद तुरुप का पत्ता वो खुद ही जानते हैं। रुख करेंगे अली रज़ा अलवी की जानिब। अली साहब क्या कहेंगे पूरी सूरत हाल पे? मतीन साहब ने काफ़ी क्लोजली इस बार डिटेल में बता दिया कि ये उनके करीबी साथियों को भी नहीं पता, लेकिन इस कॉन्फिडेंस की वजूहात क्या है जो पूरी PTI, पूरी हुकूमत, वफाकी हुकूमत, जो कुछ बचे कुचे लोग और साथी हैं इमरान खान के बहुत कॉन्फिडेंस हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हामिल शख्सियत हैं और वो उन्होंने क्रिकेट के मैदान में यही सीखा है कि आखिरी वक्त तक और आखिरी गेंद तक लड़ाई करनी है, फ़ाइट करनी है, और वो यही समझते हैं कि शायद आखिरी बॉल पे भी वो कोई या छक्का लगा लें या विकटें उड़ा लें, शायद इसी वजह से। और ये इस बात का जवाब कुछ अर्सा पहले ये पॉलिटिशियंस भी दे चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इन लोगों को हिदायत कर रखी हैं, अपने जितने भी इनके तर्जमान हैं, इवन के कुछ ज़राए ने बताया जो इन्होंने कल परसों इजलास बुलाया उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनको खसूसी तौर पर हिदायत की कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल मजबूत रखना है और आपकी बॉडी लैंग्वेज से कमज़ोरी जो है वो ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए, चाहे नतायज जो भी हों। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनको ये भी बारहा कहते हैं कि आप इस बात की फ़िक्र ना करें, मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा और मैं सारी बाजी को पलट के रख दूंगा। बाजी पलटने का पहले तो जाहिर है कि जो इजलास इसमें जलसा आम था 27 वाला, उसमें लोगों को कुछ इम्कान था, हर तरह की बात की जा रही थी, किसी को सुबकदोश करने की, कोई सख्त से सख्त बात करने की या रिज़ाइन कर देने की, हर तरह की तबसरे और तजज़िये पेश किए जा रहे थे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आखिरकार अपनी जेब से एक ऐसा ख़त निकाल के ले आए जो किसी की समझ में नहीं आया कि उस ख़त के अंदर क्या लिखा हुआ है। और अभी उस ख़त में कल भी उस पर गुफ्तगू हुई और बहरहाल उस ख़त ने ये किया कि एक मौजू एक नया डाल दिया तज्ज़ियात में और बहस व तमहीज़ में, और पाकिस्तान के गली थड़े महल्ले और जगह जगह पे जहाँ गुफ्तगू हो रही है उसमें वो ख़त आ गया और उन्होंने उसको उस ट्विस्ट की कोशिश की और बेआने ही उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली पॉलिसी पे चलने की अमल पैरा होने की कोशिश की। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने की सूरत हाल और थी। उस वक्त पता है आपको, एक मुल्क हमसे, हमारा हिस्सा, हमारा टुकड़ा हमसे जुदा हुआ। जनेवा में सलामती कौंसिल के इजलास में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बदतरीन तलखी हुई। वो अपने कागज़ वो फाड़ के निकल आए, उन्होंने इंतज़ार किया और उन्होंने बहुत सारी जो गुफ्तगू की उस पर किसी ने उनको जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस वक़्त एटमी क़ुव्वत की बुनियाद रखी, पाकिस्तान की एटॉमिक पावर्स की बुनियाद रखी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब उनके ख़िलाफ़ ये सारे मामलात बने तो उनकी ये बात जो है वो समझ आती थी कि उनको यकीनन कोई मुमकिन है कि अमेरिका ने थ्रेट्स दिए हों या किसी और मुल्क की वजह से उनको किस तरह के थ्रेट्स दिए हों, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से ये जो थ्रेट्स की बात है, ये जो गैर जानिबदार लोग हैं उनकी समझ में नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोई पहली शख्सियत नहीं है जिस बात को आरिफ साहब, जिस तरह से आप ये बात कह रहे हैं कि जाहिर है कि ये गली मोहल्लों में, थड़ों में हर आम आदमी की जबान पर इसी खत, इसी धमकी आमेज खत, इसी आलमी साजिश के हवाले से बातें हो रही हैं। हालांकि वजीर आजम के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज अ स्टेट सीक्रेट। अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो यही है कि वजीर आजम इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है। ये ट्वीट किया गया है वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से, और वो कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास वजीर आजम की जेर सदारत आज दोपहर 2 बजे होगा। तो नेशनल सिक्योरिटी का उन्होंने इजलास तलब किया है। अब इसके बाद क्या सूरत हाल सामने आ सकती है? यह खत नेशनल सिक्योरिटी के सामने पेश किया जाएगा, और अब पेश किया जाना कितना जो है मायने खेज हो सकता है, जबकि इन्होंने जो है एक जलसे में, एक अवामी जलसे में यह खत लहरा दिया था। देखिए, ये ख़त ज़ाहिर है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, वो हमारा बहुत अहम तरीन इदारा है और जिसमें सिक्योरिटी के वाबस्ता तमाम मामलात जो हैं उनको बड़ी खुल के उन पर डिस्कशन की जाती है। अब मैं तो ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म एक तरह के अखलाकी दबाव में आ चुके हैं। अगर वो इस अखलाकी दबाव में ना आते, उन्होंने जो ये काम किया कि उस ख़त को उन्होंने एक अवामी जलसे में लहरा दिया और उसको पहले सरप्राइज़ पहले बताया गया, और मे बी कि उन्होंने इसी को ही सरप्राइज़ करार दिया, उनके जहन में शायद यही सरप्राइज़ हो। तो उसके बाद एक सारे सूरत हाल
बदल गई। हालांकि उनको ये चाहिए था कि देखिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चाहे किसी को एक सियासी वाबस्तगी की बात कर रहा हूँ, कोई नून लीग का हो, कोई JUI का हो, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, अगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कोई मुल्क, कोई शख्स, कोई इदारा, कोई बाहर से कोई एजेंसी अगर धमकी देती है तो वो पाकिस्तान को धमकी है। वहाँ सियासी वाबस्तगियाँ और वो सियासी मोहब्बतें जो हैं वो बिल्कुल एक साइड पे रह जाती हैं। इसलिए उस पे तो हर शख्स जो है, और अपोजिशन भी ये कह चुकी है कि अगर वाकई ऐसी कोई बात साबित होती है कि हमारे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को, वो बात इमरान खान की नहीं है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को अगर कोई शख्स धमकी देता है तो हम सब लोग उनके सामने खड़े होंगे। आज अगर उसे, जाहिर है कि अब उनको इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पहले उन्होंने कहा, अजीब व गरीब बातें, असद उमर ने कहा जी कि धमकी आई है, सवाल किया गया किस मुल्क ने धमकी दी है, उन्होंने कहा ये तो हम नहीं बता सकते। फिर कहा गया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने कहा जी चीफ जस्टिस को हम ये पेश करेंगे खत, हालांकि चीफ जस्टिस से ये बात कोई बनती नहीं थी। फिर चीफ जस्टिस की तरफ भी नहीं गए। फिर कहा सीनियर सहाफ़ियों को बुला रहे हैं और उनसे बात करेंगे और उनको बताएंगे इस खत के, उनको दिखाएंगे ये खत, लेकिन उनको भी नहीं दिखाया गया, कुछ मंदरजात बताए गए। अब आ गया कौमी ये सिक्योरिटी का इजलास, सिक्योरिटी कमेटी का। अब मुझे लगता है कि यकीनन ये वहाँ तो शायद दिखाना ही पड़ेगा, जो आप कह रही हैं ना कि इम्कानात क्या हैं। ज़ाहिर है कि वहाँ अब तबसरों पे बात नहीं चलेगी, वहाँ ज़ाहिर है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी बैठी होती है, पॉलिटिकल जो है लीडरशिप भी बैठी होती है, तो वहाँ उस खत के मंदरजात जो हैं वो खुलेंगे अगर उस एजेंडे में शामिल है तो, और उसमें बात होगी और उसकी संजीदगी का भी जायज़ा लेने की कोशिश की जाएगी कि क्या वाकई, और अगर रियासत पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को किसी की इतनी जुर्रत है कि वो इस तरह खुलेआम थ्रेट देने की कोशिश करे तो यकीनन ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है। लेकिन अगर एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं अपने खिलाफ होने वाले अदम एतमाद की तहरीक को डिट्रैक करने के लिए इस खत को सहारा बना रहे हों तो भी ये एक अफसोसनाक अमल है। ये एक अफसोसनाक अमल है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट भी सामने आया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास वजीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज दोपहर 2 बजे वजीर-ए-आज़म हाउस में ही होगा। हमारे साथ मौजूद है अली रज़ा अलवी और उनके साथ मतीन हैदर। मतीन साहब, आपके पास भी इस हवाले से कोई अपडेट है, शेयर करेंगे भी आप? जी रानी सैफुल्लाह, बिल्कुल मैं जो बातें अली रज़ा अलवी साहब ने कही हैं उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अब ये मामला जो फॉरेन लेटर का है, ये अप्रोप्रिएट फोरम है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, और उसमें आपके नॉलेज में है, बल्कि आपको ये बताते चलें कि उसमें तमाम सिविलियन, मिलिट्री, इंटेलिजेंस चीफ्स भी शामिल होंगे, तीनों सर्विसेज चीफ्स होंगे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे। ख़त जिसने भी लिखा, और अभी तक की जो इतलात हैं कि वो अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान की जानिब से लिखा गया था, और उसमें उन्होंने बाज़ अमरीकी हुकाम को उसमें कोट किया हुआ था पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में। अब ये तमाम तर चीज़ें पूछी जाएंगी कि ये कौन से अमरीकी हुकाम थे, किस किस्म की ये थ्रेट थी, और आया ख़त, ये तो नहीं है कि ख़त किसी के कहने पे लिखवाया गया है, क्योंकि माजी में ये भी पाकिस्तान में खेल खेला गया कि किसी सफ़ीर को कह दिया जाता था कि भाई आप ऐसी केबल भिजवा दें, ऐसी आप चिट्ठी भिजवा दें ताकि थोड़ी देर पाकिस्तान के अंदर कुछ ज़रा सियासी भूचाल आ जाए। तो आज ये बिल्कुल रज़ा साहब सही कह रहे हैं कि तमाम तर पहलुओं के ऊपर मुकम्मल गुफ्तगू होगी, इंटेलिजेंस चीफ्स बैठे हुए होंगे, ये भी असेसमेंट की जाएगी कि कितनी संजीदा थ्रेट है और आया वाकई फॉरेन फंडिंग है। और जब हमारे इंटेलिजेंस चीफ्स बैठते हैं तो उनके पास एक इंफॉर्मेशन होती है कि आया कहाँ से फंडिंग आई। ये तमाम तर चीज़ें भी पेश की जाएंगी कि पाकिस्तान के अंदर बाज़ मगरबी ममालिक के सफारतकार और एम्बेसडर्स अपोजिशन रहनुमाओं के साथ गुज़िश्ता 3 महीने से अहम मुलाकातें कर रहे हैं। इन मुलाकातों का क्या मकसद है, ये तमाम इसमें जो है अली रज़ा अलवी साहब और बाकी दोस्तों की खिदमत में मैं अर्ज़ करूँ, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भरपूर असर्टिव नज़र आ रहे हैं। इजलास बुलाने का मकसद है कि आज वो चीज़ों को बहुत संजीदगी के साथ ले रहे हैं और इंतहाई अहम फैसले आज किए जाएंगे। अच्छा मतीन साहब, आप कह रहे हैं कि इंतहाई संजीदगी के साथ वो लेने वाले हैं। जो ख्याल जाहिर किया जा रहा है, जितने भी जर्नलिस्ट से हमारी बात होती रहती है, जितने हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद होते हैं, उनका यही कहना है कि इस संजीदगी का मुजाहरा उनको इस कौमी राज को इस तरह लहराते हुए उस वक्त करना चाहिए था जो वो अब करने जा रहे हैं आज के इजलास में। एक और चीज़ भी है, जैसे कि आपने भी इस बात को कोट किया कि वज़ीर आज़म को किसी प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म का धमकी आमेज खत मिलना, मतलब
कौमी सलामती पे बात आ जाती है ना, तो ये एक तरीके से बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन सी नहीं बन गई है कि हमारी इंटेलिजेंस भी हैं, इतने सारे हमारे सिक्योरिटी इदारे भी हैं, उसके बावजूद हमारे वजीर आजम को एक धमकी आमेज खत मिल जाता है। तो एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन में कि इस वक्त हम लोग एक नेशनल लेवल पे नहीं आ गए हैं। इसके अलावा आम आवाम के लिए मैं आपके ये चाहती हूं कि आप आम आवाम तक ये मालूमात पहुंचाएं कि इस किस्म के जो मरासले होते हैं, क्या ये एक जनरल प्रैक्टिस है, क्या इस तरह होता है, क्या दूसरे मुल्कों में मुकीम तैनात हमारे सफीर इस किस्म के कोई खतूत लिखा करते हैं? इससे पहले कोई इस किस्म का वाकया हुआ है? बहुत आला सवाल है आपका और इसका मैं तफसील से जवाब, चूँकि मैं फॉरेन अफेयर्स को भी कवर करता हूँ। पहले तो ये है कि हमारे जितने गैर मुल्की एम्बेसडर हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो पाकिस्तान के अहम तरीन मिशंस हैं, पाकिस्तान एम्बेसी हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली, पाकिस्तान एम्बेसी इन बीजिंग, पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन, पाकिस्तान एम्बेसी इन लंदन एंड पाकिस्तान एम्बेसी इन EU ब्रसल्स, ये अहम तरीन मिशंस हैं। चूँकि EU से पूरे EU के साथ डील होता है, वाशिंगटन का अहम तरीन जो मिशन है, एक SOP है हमारे जितने एम्बेसडर्स हैं, ख़ास तौर पे P5 कंट्रीज़ में और इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन में, जहाँ पे एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब हैं। अगर सूरत हाल बहुत एक्सप्लोसिव हो, इंतहाई सियासी एतबार से बदल रही हो, धमाका केस सिचुएशन हो, तो एम्बेसडर हफ्ते में 3 केबल ज़रूर भिजवाते हैं। केबल कहते हैं खुफिया मुरासले को डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं कि एम्बेसडर्स वहाँ से, चूँकि उनकी जॉब ही यही है, पाकिस्तानी सफ़ीर की जॉब ही यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, दफ्तर ख़ारजा से उनको हदायत मिलती हैं कि ये सिचुएशन है, इनके ऊपर अगर वो अमेरिका में है तो उन्हें ये हिदायत दी जाएगी कि आप मुतल्लिका अमरीकी हुकाम से बात करके देखें कि वो क्या राय रखते हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में। तो यहाँ से पाकिस्तानी साबिक सफ़ीर असद मजीद खान को कहा गया कि आप अमरीकी हुकाम से मालूम करें कि जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है उसके ऊपर उनका क्या रद्द अमल है। तो ये बेसिकली धमकी आमेज खत नहीं था, बल्कि एक सिचुएशन रिपोर्ट थी जो पाकिस्तानी साबिक सफीर जो वाशिंगटन में थे, उन्होंने पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में अहम डिस्कशन है। इस पे मैं चाहूंगी कि हम यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लें। इसके हवाले से हम आपसे जरूर बात करेंगे ताकि आम आवाम तक भी मालूमात पहुंचे। इस वक्त नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस तमाम तर सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज कौमी सलामती का इजलास बिलाखिर बुला लिया गया है वजीर आजम की जानिब से, और वहां पर वो खत, वो आलमी साजिश भी पेश किए जाने का इम्कान है जो कि वजीर आजम ने लोगों को बताया, आवाम को बताया कि उनको मिल रही है, उनकी हुकूमत को गिराने के लिए मिल रही है। क्या वजीर आजम ये पेश कर सकेंगे, और पेश करेंगे तो क्या जवाबदेह होंगे, और इस पूरी सूरत हाल पर क्या होने वाला है? गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, हम दोबारा से उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मतीन हैदर साहब का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मतीन साहब, आप अपनी बात, जो इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुंचा रहे थे, वो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल। एक तो फिर उन एम्बेसडर को कहा गया कि आप अमरीकी हुकाम से बात करके देखें, उन्होंने बात की और उसके ऊपर उन्होंने अपनी सिचुएशन रिपोर्ट भिजवाई। उस सिचुएशन रिपोर्ट, वो एक खुफिया मुरासला है जो दफ्तर खारजा को मौसूल हुआ। दफ्तर खारजा ने वो रिपोर्ट आगे प्राइम मिनिस्टर को पेश की और वजीर आजम ने उसको अवाम के सामने पेश कर दिया। जो भी डिप्लोमेटिक केबल्स हैं या मुरासले हैं, वो जो आपने सवाल किया, वो किसी भी एतबार से पब्लिक मीटिंग में नहीं लहराई जाती। मतीन साहब, मैं आपसे फिर से माजरत चाहूंगी कि आप हमें थोड़ी देर के लिए वक्त दीजिए। नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया। नासिर साहब, क्या इस पूरे सूरत हाल पे कहेंगे? आज कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है, वजीर आजम की जानिब से कौमी सलामती का इजलास बुला लिया गया है, खत पेश किया जाएगा, क्या होने वाला है आगे? और ही क्या वाला है? पहले तो ये तय होना है कि ये लेटर है किसका, ये लेटर किसने लिखा है, किसको लिखा है। ये लेटर क्या अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का है, क्या इनकी स्टेट पोजीशन है, ये सब चीज़ तय होनी है। उसके अंदर मालूम हो जाएगा कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, किसने लिखवाया है। तो अच्छा है कि ये इसकी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन हो और पता चले कौन है, हमें कौन धमकी दे रहा है, और फिर धमकियों का जवाब टिका के देना चाहिए। हमको खामोश नहीं बैठना चाहिए। अगर धमकी पाकिस्तान को दी गई है तो, या इमरान खान को दी गई है तो, हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो।
देखिए नासिर बेग साहब, ये भी बताइएगा कि आज अहम इजलास होने वाला है, नेशनल सिक्योरिटी के आगे वो खत तो पेश कर दिया जाएगा, लेकिन अगर खत साबित हो जाता है कि वो धमकी आमेज खत है तो फिर हुकूमत और अपोजिशन का क्या रिएक्शन होगा, और अगर वो खत गलत साबित होता है तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि खत गलत होगा, कुछ तो कुछ है, लेकिन तय ही करना पड़ेगा आपको कि वो खत लिखवाया किसने, वो खत लिखा किसने, उस खत की लैंग्वेज क्या डिप्लोमेसी की है, उस खत में क्या अमेरिका के जो स्टैंडर्ड हैं, SOPs लैंग्वेज के, वो इस्तेमाल हुए हैं। अगर नहीं तो फिर मालूम हो जाएगा, दफ्तर खारजा को मालूम है कि वो खत किसने लिखा है और कहाँ से आया है। तो दफ्तर खारजा को भी बतौर गवाह पेश होना पड़ेगा नेशनल सिक्योरिटी में, और ये मैं नहीं समझता कि ऊपर ही ऊपर इसकी इंक्वायरी होगी, ये इन डेप्थ होनी चाहिए, ये कौमी सलामती का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब, आपने अपने तज्जिए हम तक पहुंचाया। और इस वक्त GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन आदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जारी है, मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए GTV न्यूज़।